नमस्कार, मैं हूं टाइगर। आप देख रहे हैं हरियाणा बोल न्यूज़। हरियाणा बोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम फिर जुड़ चुके हैं आपके साथ एक नई अपडेट को लेकर। आज हम पहुंचे हैं भिवानी के लघु सचिवालय के सामने। तो यहाँ पर बहुत भारी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। तो आखिर मामला क्या है, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार जी। तो सर, क्या मामला है एक्चुअल में? ये सर आज 26 जनवरी से कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम जी के नेतृत्व में वोटिंग मशीन के विरोध में और ओबीसी की जाति आजादी गिनती के मुद्दे को लेकर पूरे देश में परिवर्तन यात्रा निकलने थी। मगर वहाँ के जो कन्याकुमारी के एसपी हैं हरिप्रसाद किरण, उन्होंने पहले न तो परमिशन दी और ना ही रद्द की, लेकिन एट ए टाइम जो उन्होंने रद्द करने का काम किया, हमारी जो यात्रा शुरू होनी थी उसको शुरू नहीं होने दिया है। तो ये संविधान का आर्टिकल 19 हमें अपनी बात रखने का, हमें कहीं पर आने जाने का परमिशन देता है, मगर वहाँ का जो हरिप्रसाद किरण जो एसपी है, उन्होंने आर्टिकल 19 का उल्लंघन किया। आर्टिकल 19 का उल्लंघन है संविधान का विरोध, और संविधान के विरोध का मतलब है देशद्रोह। तो जो हरिप्रसाद किरण और कन्याकुमारी का जो एसपी है, उन्हें संविधान द्रोह करने का काम किया, देशद्रोह करने का काम किया है। तो उसके विरोध में आज पूरे देश भर में देश के 567 जिलों में जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब के आदेश पर हुआ था। और अभी जो है 31 तारीख को हमें फिर जेल भरो आंदोलन करना है 31 जनवरी को। तो उसी लिए हम जो है जिला भिवानी में हेडक्वार्टर पर जेल भरो आंदोलन के लिए आवेदन करते हुए। तो किसी प्रशासन अधिकारी से मिले आप? अभी पुलिस प्रशासन आपके साथ भी करे, आपको दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी करे हैं। तो हमारा आज का जो जेल भरो आंदोलन था वो हम अभी जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पर जेल भरने के लिए हमारे साथी तैयार करे हैं। पुलिस भी हमें जेल में ले जाने के लिए तैयार है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर तैयार हैं, क्योंकि हम अधिकारों को बचाने के लिए संविधान आर्टिकल देता है। लेकिन वर्तमान की जो सरकार आ रही है, बीजेपी की सरकार है, उसके विरोध में काम कर रही है। तो वो विरोध में काम कर रही है, हम उस अधिकारों को बचाने के लिए जेल जाने के लिए तैयार है। तो हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा? ये पूरे देश के 567 जिलों में ये जेल भरो आंदोलन है, और 31 जनवरी को पूरे देश में फिर से है। तो आखिर मतलब आपको इस तरह से ऐसा करना पड़ा, मतलब इस तरह से करने के लिए आप मजबूर हुए हो, मतलब क्या कारण रहा मोटा मोटा? वर्तमान की जो सरकार है वो संविधान को नहीं मानने वाली सरकार है, क्योंकि संविधान को अगर मानने वाली होती तो संविधान तो हमें बोलने की इजाज़त देता है, धरना प्रदर्शन करने की इजाज़त देता है, देश में कहीं पर किसी भी कोने में आने जाने की इजाज़त देता है। लेकिन ये जो सरकार है ये संविधान विरोधी सरकार है, और संविधान विरोधी है मतलब देशद्रोही सरकार है। ये इस प्रकार के जो कार्यक्रमों को रोकने का काम कर रही है, लोगों की जो बोलने की आज़ादी को छीनने का काम कर रही है, ये सरकार संविधान को नहीं मानती। इसलिए जो आम जनता है, जो जागरूक लोग हैं, वो उसके विरोध में रोड पर आने के लिए चलिए, धन्यवाद। साइड में एक बार सर, किसी देश में आप लोग रोडों के दोनों साइड में पेड़ देखते हैं, ऊपर एक बार ये सब्जी का उतार दिया गया है। इसलिए उतारा गया है कि कृषि काउंटी की जाती है, नदियों की गिनती होती है। अभी सरकार की गिनती कराई ना, लेकिन जानवरों की, नदियों की, पहाड़ों की सबकी गिनती होती है। यहाँ तक कि किसी देश में हिजड़ों की भी गिनती होती है, मगर किसनों की गिनती नहीं होती। तो हम लोकतंत्र का मतलब क्या? लोक माने लोग और तंत्र माने शासन। लोगों का शासन, लोगों के ऊपर, लोगों द्वारा, उसको तो लोकतंत्र कहते हैं। और लोकतंत्र कब होगा? जब लोगों की गिनती का पता होगा, तब तो लोकतंत्र होगा ना। लेकिन वर्तमान की जो सरकार है जो बैकवर्ड के लोगों की गिनती ही नहीं करवा रही, जो गिनती नहीं करवा रही, तो लोकतंत्र के अनुसार किसको किस संख्या के अनुपात में किससे भी हिस्सेदारी दी जाएगा? तो हम हिस्सेदारी का मामला है, लोकतंत्र हिस्सेदारी का मामला होता है। तो हमें बैकवर्ड की गिनती को लेकर और वर्तमान की जो सरकार है वो चुनाव जीतने का काम करें, जो किसान, पहलवान सब विरोध में है, तो फिर वोट पे कौन रहेगा? और ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, आज कोर्ट हो जाके रखा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वोटिंग मशीन से इलेक्शन नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, संसद तो कोई पता नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मगर फिर भी सरकार जो वोटिंग मशीन से चुनाव करवाने की तैयारी है, लगातार करवा रही है, और वोटिंग मशीन में धांधली करके लगातार चुनाव जीत रही है। मतलब लोकतंत्र की हत्या करने का काम वर्तमान बीजेपी की सरकार कर रही है। इसलिए हमारा पूजा को लेकर जानकारी जेल भरो आंदोलन कर रहे थे कि हमारी जो परमिशन है वो बाहर की है, ताकि हम पूरे देश के अंदर घूम घूम के लोगों को ये बता के कि आपके हक अधिकारों का वर्तमान सरकार हनन कर रही है। इसके विरोध में लोगों को बना होना, जब खड़े होंगे तो लोकतंत्र बचेगा, नहीं तो लोकतंत्र एग्जाम्पल देना चाहिए, एग्जाम्पल नहीं देना चाहता।
आरएसएस सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये दीवाने कहाँ चले, ये दीवाने कहाँ चले, वोटिंग मशीन बंद करो, वोटिंग मशीन बंद करो, ओबीसी की गिनती करो, ओबीसी की गिनती करो, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लोकतंत्र विरोधी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। धन्यवाद।